हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर, हालांकि ये चैप्टर पहले से रिलेटेड जो चैप्टर हमारे चल रहे थे उनसे रिलेटेड ही है। सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे बीए थर्ड ईयर सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जे.एन. निवास यूनिवर्सिटी विद्यालय के ज्योग्राफी के सिलेबस में है। तो अपन बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। आप जैसा कि जानते हो कि पृथ्वी का जो 1/4 भाग है वो भूमि में है, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो भूमि है उसका लगभग 50% भाग पर्वत, पठार, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थलों आदि के रूप में होने के कारण मानव आवास के योग्य नहीं है। यद्यपि मानव ने पिछले 3 शताब्दियों में अपने विकास, तकनीकी विकास, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस स्थिति में काफ़ी हद तक परिवर्तन किया है, लेकिन फिर भी यदि हम पूरी स्थिति को देखें तो ये परिवर्तन बहुत ही छोटे पैमाने पर संभव हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी की कुल भू सतह का 11.0% भाग कृषि के अंतर्गत है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल भूमि, कृषि योग्य भूमि का 36% है। अब वास्तव में भूमि किसे कहते हैं? तो एमिल महोदय ने बताया कि भूमि शब्द के अंतर्गत मृदा तथा स्थलाकृतियों को सम्मिलित समावेश होता है। यानी भूमि शब्द का हम क्या ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं भूमि और मृदा में, लैंड और सॉइल के अंदर। तो वास्तव में मृदा क्या है? मृदा किसी स्थान पर पाए जाने भूमि क्या है? भूमि किसी स्थान पर पाए जाने वाली मृदा तथा स्थलाकृति का कॉम्बिनेशन है, उनका सम्मिलित रूप है। भूमि का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मृदा। ये एक जटिल भौतिक जैविक संयंत्र है, फिजिकल बायोमास है, जिसमें जल, पोषक तत्व तथा अन्य आवश्यक अवयव कंटेंट्स उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी पर उपयोग की भूमि अधिक नहीं है, अतः इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा समझदारी और सस्थितिपूर्ण वाला होना चाहिए। मानव ने पिछले 50 सालों में भूमि का गतिशील अविवेकपूर्ण दोहन किया है। यानी बिना सोचे समझे अपने फायदे के लिए उसने भूमि का अति दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि प्रदूषण और उसके साथ साथ में मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। अब हम थोड़ा सा भूमि प्रदूषण की परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे। सामान्यतः भूमि प्रदूषण के परिभाषा के बारे में बताया जा रहा है कि भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण भू सतह पर होने वाला भूमि अवनयन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस है, जबकि मृदा प्रदूषण मृदा के प्राकृतिक संगठन में होने वाला संदूषण है या प्रदूषण है। हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में क्या फर्क होता है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि वास्तव में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सामान्यतः भूमि और मृदा प्रदूषण को हम एक समान मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक जैसे नहीं होते। वास्तव में होता क्या है कि मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का ही एक कारण है। यानी मृदा प्रदूषण एक छोटा पार्ट है और भूमि प्रदूषण उसका बड़ा भाग है। तो मृदा प्रदूषण वास्तव में किस में सम्मिलित है? भूमि प्रदूषण के अंदर
सम्मिलित होता है। इसलिए कभी कभी हम इन दोनों को अंतर परिवर्तित मान लेते हैं, यानी एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। इस तरह से मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक उपभाग है, लेकिन ये दोनों परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि भूमि प्रदूषण में मृदा प्रदूषण के अतिरिक्त अनेक चीज़ें जैसे कि प्राणियों के आवासों का विनाश, भूमि पर अपशिष्टों का निस्तारण आदि और भी प्रदूषक शामिल होते हैं। भूमि प्रदूषण में पृथ्वी की सतह पर भू अवनयन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड पर अधिक रोशनी डाली जाती है, जबकि मृदा प्रदूषण में मृदा के गुणवत्ता ह्रास को मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन इसके कारण व प्रभाव लगभग समान है। भूमि स्थलमंडल का भूपृष्ठीय भाग होती है, सरफेशियल पार्ट होती है, लेकिन मृदा स्थलीय सतह की एक महत्वपूर्ण संगठक होती है। मिट्टियों हमारे जैविक समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग होने के कारण मिट्टियों को जैविक कारखाना भी कहा जाता है। यहाँ भूमि प्रदूषण का अर्थ भूमि अवनयन लैंड डिग्रेडेशन से लिया जाता है, जिसका अर्थ है प्राणियों एवं पादपों के लिए भूमि की उपयोगिता में कमी आना। इस प्रकार स्पष्ट है कि खनन कार्य, वन अनुमूलन, अतिचारण, तीव्रभूमि उपयोग में बदलाव, निर्माण कार्य, प्रदूषित जल के साथ मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक कारणीय भाग है, जबकि दोनों एक समान लगने पर भी भिन्न हैं, यद्यपि मुख्यतः इनके कारण और प्रभाव लगभग समान है। अब हम मृदा प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब मैं स्टूडेंट से समझता हूँ कि आपको भूमि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हालांकि मुख्यतः कारण और प्रभाव लगभग एक ही हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मृदा प्रदूषण एक विस्तृत भाग है और मृदा प्रदूषण जो है वो भूमि प्रदूषण का एक भाग है। तो भूमि प्रदूषण छोटा है और मृदा प्रदूषण विस्तृत या बड़ा है। अब मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। मृदा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान गुणवत्ता एवं उर्वरा शक्ति की ह्रास होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी किसको कहते हैं मृदा प्रदूषण? मृदा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान गुणवत्ता एवं उर्वरा शक्ति के ह्रास को क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि हमारी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति होती है, यदि किसी कारण से, चाहे प्राकृतिक कारण से चाहे मानवीय हस्तक्षेप के कारण से, वो गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं उसको? मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन। मृदा की गुणवत्ता एवं उर्वरा शक्ति में ह्रास जल, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच, धातु एवं जैव पदार्थ, सीवरेज प्रवाह, विभिन्न अपशिष्ट तथा औद्योगिक मलबे के प्रवेश होने से होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों से निकलने वाला या औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला अन्य किसी भाग से जो गंदला जल है, प्लास्टिक है, कपड़े हैं, कांच है, धातु या अन्य कोई प्रकार के अतिरिक्त जो पदार्थ हैं, सीवरेज का जो प्रवाह है, विभिन्न अपशिष्ट या औद्योगिक मलबे को मिट्टी में जब डाल देते हैं तो उससे मिट्टी क्या हो जाती है? पोल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, हम कृषि में अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के खरपतवारों व जैविक तत्वों को नष्ट करने के लिए जो रसायन या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं,
व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए बार बार भूमि का अलग अलग उपयोग करते हैं, फसल बोते हैं, या कभी कारखाने के लिए, कभी आवासों के लिए, कभी कृषि के लिए भूमि को उपयोग में लेते हैं। औद्योगिक एवं नगरीय प्रदूषित अपशिष्ट, जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, नगरों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं आदि जो हैं वो आप अपने मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। तो आज हमने इस वीडियो में मृदा प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में पढ़ा। दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस प्रकार से अंतर संबंधित है, और वास्तविक मृदा प्रदूषण की क्या परिभाषा है उसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मृदा प्रदूषण के स्रोत के बारे में बात करेंगे।